20 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हो गया है, इसके पत्ते गिरने लगे हैं। सभी ईमानदार लोग इस पार्टी को छोड़कर भाग गए। जो भी इस पार्टी में शामिल हुआ वह इसका ईमानदार चेहरा देखकर आया था, लेकिन अब वह चेहरा धूमिल हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा पुलिस ने सेना की 42 आरआर और सीआरपीएफ की 180 बीएन के साथ मिलकर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 3 मई से मणिपुर जल रहा है। पीएम मणिपुर छोड़कर सभी जगह चले गए, लेकिन वहां नहीं गए। हमारी पहली मांग पीएम मणिपुर जाए, पार्लियामेंट सेशन से पहले जाए और मणिपुर की पार्टियों से मिले। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी झारखंड में जीत होगी। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है, हमें घुसपैठियों को उखाड़ फेंकना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम हर चीज के विशेषज्ञ नहीं हैं। आप राजनीतिक कार्यकर्ता है ना, अपनी पार्टी में जाइए और मुद्दा उठाइए। सुप्रीम कोर्ट हर चीज की दवा नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जनजातीय गौरव दिवस पर भुवनेश्वर में कहा कि आज जनजातीय गौरव दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को भगवान बिरसा मुंडा और उनके नेतृत्व में आदिवासी परिवार के लोगों द्वारा दिए गए बलिदानों के बारे में बताना था। मैं इस दिन की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मुंबई में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है और 1 से 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में जाए। अनुमान है कि 1 लाख करोड़ रुपए 1 अरबपति को दिए जाएंगे। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं को मदद की जरूरत है। हम हर महिला के बैंक खाते में 3000 रुपए जमा करेंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा होगी। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सोयाबीन के लिए 7000 रुपए प्रति क्विंटल। जातीय जनगणना जो हम तेलंगाना, कर्नाटक में करवा रहे हैं, हम इस महाराष्ट्र में भी करवाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे। कल रात भर मुझे फोन आते रहे। देश भर में पराली जलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में पराली जलाई जा रही है और केंद्र हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। एक मेडिकल इमरजेंसी बन गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथ में लिया है। इन घटनाओं के कारण कई लोगों की जान गई और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आदेश के बाद एजेंसी ने मणिपुर पुलिस से मामले अपने हाथ में लिए हैं। कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि बीजेपी अभी भी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। वे ऐसा करने की कोशिश करते रहते हैं। यह सच हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह करोड़ों में खेल हो रहा है। अगर हमें सही दस्तावेज मिलते हैं तो हम मामले की जांच करेंगे। अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो जांच क्यों नहीं की जाती। बीजेपी ऑपरेशन लोटस के लिए जानी जाती है, वे इसमें विशेषज्ञ है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सांस लेना दुभर हो रहा है। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रवीण खंडेलवाल ने मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क बांटे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आज वायु प्रदूषण गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया है। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे का असर ट्रेन संचालन पर भी पड़ा है। खराब दृश्यता के कारण ट्रेनें देरी से चल रही है। इस दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्राजील के लोगों ने संस्कृत मंत्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रियो डी जेनेरियो में स्वागत किया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एप समीर के मुताबिक आज दिल्ली का AQI 481 बहुत पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। वही दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 500 के करीब है। ये इस सीजन का सबसे ज्यादा AQI वाला दिन है। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा में एक आर्मी कैंप पर आतंकी हमले की सूचना मिली है। हमले में पाकिस्तानी सेना का एक स्पेशल ऑप्स कमांडो की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हो गया है। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया। इलाके में भारी गोलीबारी और विस्फोट की खबर है। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया। यह फिल्म अब 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस खबर को शेयर करते हुए लिखा, 17 जनवरी 2025 देश की सबसे ताकतवर महिला की महाकाव्य गाथा और वो पल जिसने भारत की तकदीर बदल दी। राजस्थान में सर्दी का दौर अब तेज होने लगा है। हालांकि ठंड ने अभी पूरी तरह से दस्तक नहीं दी है, लेकिन घने कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते दिन ही जयपुर में ठंड का एहसास होने लगा, जहां राज्य के उत्तरी हिस्सों में 8 जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई।
शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बीते 1.5 महीने में निवेशकों को 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजार से करीब 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जिसका असर बाजार पर साफ दिख रहा है। रविवार रात 9 बजे बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड की चारधाम यात्रा समाप्त हो गई। कपाट बंद होने से पहले 5 दिवसीय पंच पूजा पूरी की गई, जो 17 नवंबर को समाप्त हुई। इस वर्ष बद्रीनाथ धाम में 14,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। महिंद्रा ने अपनी 2 अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार का नया टीजर जारी किया। कंपनी ने XEV 9e और BE6e दोनों कारों के फाइनल एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में जानकारी दी। पहले कंपनी ने इंटीरियर डिजाइन की झलक दिखाई थी। गाड़ी में कूपे रूफलाइन दी है और ये नए XEV और बॉर्न इलेक्ट्रिक ब्रांड के तहत आने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार है। दोनों में मल्टी जोन AC, वायरलेस फोन चार्जर और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम है। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। नए टीजर के अनुसार फ्रंट में शेप्ड LED DRL, एक कनेक्टेड LED लाइट बार और वर्टिकल लाइटिंग, स्कूकिंग बोनट और नया महेंद्री EV लोगो दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल अपने प्रचार के लिए कई तरह के विज्ञापन प्रिंट, वीडियो और ऑडियो के माध्यम से जारी कर चुके हैं। हालांकि झारखंड में बीजेपी के एक ऐड की चुनाव आयोग को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है। चुनाव आयोग ने इस विज्ञापन को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इससे हटाने के निर्देश दिए हैं। आप देख रहे थे टॉप 20 न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए महान न्यूज़। धन्यवाद।